नमस्कार दोस्तों, अच्छान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आपको हमारा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिछले वीडियो में आपने शंकराचार्य की कुछ बचपन की बातें जानी होगी। अब आगे। एक सन्यासी बालक गुरु के नियम अनुसार एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने पहुंचा। उस ब्राह्मण के घर में भिक्षा देने के लिए अन्न का दाना तक न था। ब्राह्मण पत्नी ने उस बालक के हाथ पर एक आंवला रखा और रोते हुए अपने विपत्ति का वर्णन किया। उसकी ऐसी अवस्था देखकर उस बालक का हृदय द्रवित हो उठा। वह माँ लक्ष्मी का स्रोत रचकर निर्धन ब्राह्मण के विपदा हरने की प्रार्थना करने लगा। माँ महालक्ष्मी प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण के घर में सोने के आंवलों की वर्षा कर दी। शंकर के जीवन का एक दिन। माता श्री के जीवन के अंतिम क्षणों में उनके पास पहुंचने के लिए आचार्य शंकर भागवत है। कालः क्रीड़ा गच्छति आयु। सिद्धांत अनुसार यह क्षण उदित होता है। लोक बल से आचार्य शंकर को इसका पूर्वाभास हो जाता है। चल देते हैं वो केरल के काली स्थित अपने गांव की ओर। गांव सीमा में प्रवेश करते ही स्मृतियों की आंधी पूरी तरह उन्हें घेर लेती है। आचार्य अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। आचार्य की आहट पाकर गुरु सेविका दरवाज़ा खोलते हैं। आचार्य सीधे पहुंचते हैं मातृश्रिया के पास। सन्यासी रूप में पुत्र को देखकर माता के नेत्रों में अश्रु बिंदु ढलने लगते हैं। माता श्री के प्राण अपने सन्यासी पुत्र की उत्कट प्रतीक्षा में ही अटके थे। इधर आंखें पुत्र का दर्शन करती है, उधर दूसरे ही क्षण अपनी निष्कर्ष प्रक्रिया में उसकी काया को शव का रूप दे रहे हैं। आचार्य शंकर ने संन्यास की दीक्षा ली है। वे परिव्राजक हो जाते हैं। शास्त्रानुसार वे अग्नि स्पर्श नहीं कर सकते हैं। उनके सामने एक भयंकर धर्म संकट खड़ा हो जाता है। यदि वे माताश्री को मुखाग्नि देते हैं तो संन्यास धर्म का भंग करते हैं। यदि मुखाग्नि नहीं देते हैं तो पुत्र धर्म से विमुख होते हैं। कुछ समय के लिए आचार्य का सन्यासी चित्त उनके मन से कूदकर भाग जाता है। के स्थान पर सामान्य चित्त का प्रवेश हो जाता है। मातृशव को देखकर वे एक सामान्य मानव की भांति विलखने लगते हैं। माताश्री के हाथों में अपने हाथ में लेकर अतीत में खो जाते हैं। सोचते हैं इन्हीं हाथों में मेरी कितनी सेवा की थी, आज ये हाथ इतने परवश हो गए हैं। जब पिताश्री का देहांत हो गया तब माताश्री मेरे सहारे अपना शेष जीवन बिताना चाहती थी, पर मेरे सन्यासी होने के पश्चात वे पूरी तरह से टूट गई। मेरे अभाव में उनका मात्र एक ही कार्य रह गया, मृत्यु की प्रतीक्षा। शंकर अतीत से वर्तमान में उतरते। इसी समय गुरु सेविका उनके कान में फुसफुसाती है, माताश्री के अंत्येष्टि क्रिया में आपके नंबूदिरी परिवार से लोग भाग नहीं लेंगे। उनके असहयोग का कारण यह है कि वे आपके इस कृत्य से शास्त्र विरुद्ध और परंपरा विरुद्ध मानते हैं। कहते हैं कि सन्यासी जब गृह त्याग कर देता है तो उसका गृह प्रपंच में लौटना शास्त्र विरुद्ध है। अग्निस्पर्श उसके लिए सर्वथा वर्जित है। हम लोग ऐसे शास्त्र विरुद्ध कार्य में आचार्य शंकर का साथ नहीं दे सकते। सेविका की बात सुनकर आचार्य एक क्षण के लिए उदित हो जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आता है कि वो अकेले माता का शव लेकर शमशान तक कैसे जाएंगे। सहसा उनके मन में एक समाधान आता है। माताश्री के शव को शमशान घाट पर न ले जाकर यदि गृह परिसर में ही अंत्येष्टि कर दी जाए तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। ऐसा कुछ भाव आचार्य के मन में आता है। विपत्ति के इन क्षणों में कोई उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। अंततः आचार्य शंकर अपने घर के सामने ही चिता सजाते हैं। किसी तरह माता के शव को चिता पर स्थापित करते हैं। हाथ में अग्निशिखा लेकर चिता की परिक्रमा करते हुए शव को मुखाग्नि देते हैं। आचार्य गृह परिसर को ही शमशान घर में परिवर्तित कर देते हैं। क्रमशः चिता की लपटें शांत हो जाती है, पर आचार्य का मन अपने परिवार के लिए खिन्न हो जाता है। सोचते हैं इतनी भारी विपत्तियों में हमारे परिवार ने सहानुभूति का एक शब्द मुंह से नहीं निकाला। आचार्य शंकर की इसी मानसिकता से एक शब्द होता है, अब इस गोत्र के लोग मेरी तरह सौदा शमशान घाट पर न करके अपने घर के सामने ही करेंगे। रुषा न होए देव ऋषि वाणी। सिद्धांत के अनुसार केरल के काली ग्राम में नंबूदिरी ब्राह्मणों में आज भी सौदा घर के सामने ही किया जाता है।